Good morning, students. I will teach you mathematics of 11th class, beta exercise 3.3. 3.3, question number 6. Question number 6, exercise 3.3 बेटा अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए और आप उससे बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर निकाल सकते हैं तो फिर आप इस एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में कोट x इज इक्वल टू 12/5 दैट इज गिवन। x लाई करता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x इसमें है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट x और कोट x पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, अगर कोट x इज इक्वल टू 12/5 गिवन है और x लाई करता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप जानते हैं कि मैं टेंजेंट x को लिख सकता हूँ 1/कोट x और कोट x की वैल्यू 12/5 डाल सकता हूँ। कोट x गिवन है 12/5, आंसर आ गया 5/12। सीकेंट x दैट इज इक्वल टू -√1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x होता है। सीकेंट के आगे माइनस का निशान क्यों लिया, सीकेंट नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x लाई करता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये बात ध्यान रखी जाए। तो सीकेंट x नेगेटिव हुआ बेटा, ये सीकेंट x इज इक्वल टू दिस। ये कैसे आया आपको कई बार समझा चुका हूँ। इसके लिए सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है। दैट इज इक्वल टू -√1 प्लस टेंजेंट x की वैल्यू चेक करो, अभी आपने निकाली है 5/12। 5/12 याद रखेंगे, 5/12 का होल स्क्वायर 25/144। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया -13/12। ठीक है, अच्छा अगला है कोस x। कोस x दैट इज इक्वल टू 1/सीकेंट x लिखा जा सकता है। कोस x को सीकेंट x की वैल्यू अभी आपने निकाली है -13/12। अब सीकेंट x की वैल्यू यहाँ पे -13/12 लिख देते हैं, उल्टा कर देंगे तो -12/13 आंसर आ जाएगा। ये कोस x की वैल्यू आ गई है। साइन x दैट साइन x इज इक्वल टू -√1 - cos स्क्वायर x। साइन x को नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि x लाई करता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो साइन भी नेगेटिव होना चाहिए, साइन x भी नेगेटिव होना चाहिए बेटा। तो -√1 कोस x की वैल्यू चेक करो। कोस x की वैल्यू आपने निकाली, ये रही। ठीक है, कोस x की वैल्यू कितनी आई है? -12/13 -12/13 का होल स्क्वायर 144/169। सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये क्या था? साइन x की वैल्यू थी। अब कोसिकेंट x निकालते हैं। कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1/sin x होता है। साइन x की वैल्यू डाल दो, माइनस का 5/12 सोल्व कर लो। इस तरह से आपने क्या देखा कि हमने कोट x की वैल्यू गिवन थी, कोट से मैंने टेंजेंट निकाला, टेंजेंट की हेल्प से मैंने सीकेंट निकाल लिया। ठीक है, सीकेंट x की वैल्यू निकल गई। फिर कोस x की वैल्यू को मैंने किसकी हेल्प से निकाला? सीकेंट की हेल्प से, क्योंकि कोस को 1/सीकेंट लिख सकते हैं और सीकेंट की वैल्यू मुझे अभी पता है, ये आ चुकी है -13/12। इस तरह से सारी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट चेक करते हैं। कहता है इसमें बेटा, ये कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दैट इज गिवन, टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 1/2। थीटा और फाई दो तरह के यहाँ पे एंगल गिवन है और इसमें ये कहा गया है कि थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है। π/2 जो एक एंगल है जो रेडियन की फॉर्म में गिवन है। रेडियन के बारे में आपको बता चुका हूँ, किसी एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पाई भी एक एंगल है जो रेडियन में है। कहता है थीटा की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में है। फाई की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में। ये पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन आप जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी, पाई रेडियन अगर 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करते तो 90 डिग्री बन जाता है। तो इस तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चला चेक करना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई रेडियन मतलब कितना होता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इस पाई की जगह आपने 180 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। पाई की जगह 180 डिग्री पुट करते हैं। 180/2 लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री लेस देन फाई लेस देन 3 इंटू में 180 डिग्री अपन में 2। आप चेक कर लो क्या बन जाएगा। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ लिख रखा है मैंने, फिर 90 लेस देन थीटा लेस देन
पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, तो थीटा लेस देन 180 डिग्री आ जाएगा। और फिर पाई लेस देन फाई, 180 डिग्री लेस देन फाई, पाई की जगह तो 180 डिग्री आ गया है, ठीक है जी। और फाई लेस देन 3π/2 है, पाई का मतलब 180 डिग्री है बेटा, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करें, 90 इंटू में 3, 270 डिग्री। तो आपने मेन रिजल्ट ये याद रखना है, ठीक है। इसको हम रेडियन को डिग्री में बदल के लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री है, फाई की वैल्यू 180 से 270 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है, टेंजेंट ऑफ फाई इक्वल टू 1/2 गिवन है, और ये एंगल आपको सब गिवन है, इसको इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से आगे अगर चेक करें, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अगर इसके आगे चेक करें, हमें 8 टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में सीकेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है। वो कहता है कि इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होनी चाहिए। मतलब मैं टेंजेंट थीटा निकालना चाहता हूँ और सीकेंट फाई निकालना चाहता हूँ, लेकिन बेटा साइन थीटा गिवन हो तो टेंजेंट थीटा कैसे निकाला जाए, ये देखने वाली बात है। क्या टेंजेंट थीटा को मैं साइन बाई कोस लिख सकता हूँ, 8 इंटू में टेंजेंट थीटा साइन बाई कोस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 सीकेंट ऑफ 5। इसमें से साइन थीटा की वैल्यू 3/5 गिवन है, यहाँ 3/5 पुट कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू बेटा साइन थीटा गिवन हो तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, चलो देख लेते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जानते हैं, पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू दिस, लेकिन थीटा लाई करता है 90 से 180 के बीच में बेटा। 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगाया है। माइनस आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू चेक कर लो बेटा, क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 थी, ये रहा 3/5। तो 3/5 इसमें पुट कर दिया तो 9/16 आ जाए, 9/25 आ जाएगा, ठीक है जी। ये साइन थीटा की वैल्यू 3/5 यहाँ पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, माइनस का 4/5, सॉल्व करने पर माइनस का 4/5, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस। कोस थीटा मेरे पास आ गया है, लेकिन मुझे टेंजेंट अब मुझे निकालना ये था कि 8 टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 इंटू में सीकेंट ऑफ 5। इसमें टेंजेंट थीटा इक्वल टू दिस और सीकेंट फाई और चाहिए मुझे, लेकिन सीकेंट फाई कैसे निकलेगा, टेंजेंट फाई की हेल्प से निकलेगा। सीकेंट फाई और टेंजेंट फाई में क्या रिलेशन है, सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा में जैसे रिलेशन होता है, तो सीकेंट फाई और टेंजेंट फाई में जो भी रिलेशन होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। जैसे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सीकेंट ऑफ फाई बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई के। ये निकालना समझा रखा कैसे होगा। लेकिन अब चेक करो फाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 से 270, 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट फाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सीकेंट नेगेटिव होता है इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस का आ गया। टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, ये किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट ऑफ फाई की वैल्यू माइनस का अंडर रूट ऑफ 5/2, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, मैं लिख देता हूँ 8 इंटू में साइन ऑफ थीटा अपन में कोस थीटा माइनस अंडर रूट 5 सीकेंट ऑफ 5। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी माइनस का 4/5, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 4/5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 सीकेंट ऑफ 5 की वैल्यू माइनस का अंडर रूट ऑफ 5/2 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको बस अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको निकालने आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 टेंजेंट ऑफ x इक्वल टू 4 गिवन है, ये गिवन है 8वें का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। तो टेंजेंट x की वैल्यू 4/5 होगी बेटा, ठीक है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 sin x माइनस 3 cos ऑफ x अपन में 5 sin x प्लस 3 cos ऑफ x। इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, जबकि आपको ये सब बातें गिवन है। 5 टेंजेंट x इक्वल टू 4 गिवन है, टेंजेंट x की वैल्यू निकाल लेंगे 4/5। तो बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आसान सा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये। आपने क्या करना है, ये न्यूमिनेटर है पूरा, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। आप इस न्यूमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दो और इस डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड कर दो, ठीक है। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन से, किसी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस पूरे को जब मैं cos x से डिवाइड कर रहा हूँ, अब cos x से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड करने पे क्या होगा चेक करना। 5 एज इट इज sin x को डिवाइड कर दिया cos x से, माइनस का 3 cos x को डिवाइड कर दे, cos x से तो 1 आ जाएगा, तो इंटू में 1 लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और 5 इंटू में साइन एक्स को डिवाइड कर दिया किससे, cos x से, तो 5 इंटू में साइन एक्स बाई cos x प्लस में इस cos x को भी डिवाइड कर दो, cos x से तो 1 बन जाएगा, तो 3 इंटू में 1 और बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ क्या आ गया,
5 इंटू में साइन बाई कोस क्या बन जाएगा बेटा, टेंजेंट एक्स बनाया जा सकता है इसको। तो 5 टेंजेंट एक्स माइनस का 3 और 5 इंटू में साइन बाई कोस टेंजेंट एक्स प्लस का 3। लेकिन बेटा टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 4/5। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू 4/5 आप यहाँ पे यूज़ कर लें और इसे सॉल्व कर लें। 5 इंटू में चेक करो क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं, 5 इंटू में तो यहाँ पे आ गया 5 टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस का 3, ठीक है जी। 5 टेंजेंट एक्स प्लस का 3, टेंजेंट एक्स की वैल्यू 4/5, यहाँ पे 4/5 इसमें पुट कर दिया, 4/5 इसमें पुट कर दिया, सॉल्व कर लो, दैट इज आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें का फर्स्ट पार्ट, कोस ए इक्वल टू 5/13 गिवन है, ठीक है जी। ए लाई करता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बेटा गिवन है कि ए फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ए एंगल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ए कौन है, एंगल एक, कोस ए की वैल्यू 5/13 गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है 8वें के फर्स्ट में कि अगर कोस ए की वैल्यू गिवन हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 13। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली में साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है। ये सारी वैल्यू आपको मैं पहले भी निकालनी सिखा चुका हूँ, ठीक है जी। साइन ए बराबर होता है -√1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि एक इसमें लाई करता है, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा। तो ए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन ए फोर्थ क्वाड्रेंट गया और साइन ए फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो साइन ए फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का निशान है। कोस ए की वैल्यू दे रखी, सॉल्व करके निकाला है, ठीक है जी। इसी तरह से अब देखिए चेक कर लो, माइनस का 12/13 आया है, वो अपने आप चेक करना भाई कैसे निकाला है। जबकि कोस ए गिवन था 5/13, तो कोस ए गिवन तो सीकेंट ऑफ ए निकाला जा सकता है, कैसे निकाला, 1/cos ऑफ ए करके, ठीक है। ये नहीं बता रहा भाई, क्योंकि कई बार समझा चुका हूँ, कोसिकेंट ए इक्वल टू 1/sin ए होता है, ठीक है जी। साइन ए की वैल्यू आपने अभी निकाली है, अभी आपने साइन ए की वैल्यू निकाल रखी है, माइनस का 12/13, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है, कोसिकेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/sin ऑफ ए, वैल्यू डाल दी, आंसर निकल गया। टेंजेंट ए किसके बराबर होता है, साइन ए अपन में कॉस ए, साइन ए की वैल्यू डाल दो बेटा जो भी आपने निकाली थी, कॉस ए की वैल्यू निकाल दो जो भी आपको दे रखी है 5/13, सॉल्व कर लो, इससे टेंजेंट ऑफ ए आ गया। एक्चुअली ये साइन ए कोसिकेंट ए वो टेंजेंट ऑफ ए नहीं निकलवाया, उन्होंने क्या कहा, मैं 8 का फर्स्ट पार्ट जो है आपको मैं एक्सरसाइज जो है ना व्हाट्सएप पे भेजूंगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि 8 के फर्स्ट पार्ट में क्या आपको निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान सा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बस इन सब की वैल्यू को निकालना आना चाहिए, आप क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला ये है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन चेक करना, 9 क्वेश्चन में क्या कहता है, टू प्रूव सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, ये प्रूव करो भाई, ठीक है जी। सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल एक्स जहाँ पे एक्स बिलोंग टू एनी रियल नंबर। तो हम सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लेके चलते हैं। बेटा एक मिनट ये पार्ट छोड़ देना, इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चेक करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स इससे भी समझा सकते थे, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला और आना चाहिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बाद में आएगा, सॉरी बाद में आएगा, सिलेबस में लेकिन बाद में आएगा। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में दिखाना चाहता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, एक मिनट। क्या दिखाना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लेके चलता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें इस वाले 1 को और इस वाले 1 को ऐड कर दे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत है, 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज कोट स्क्वायर एक्स लिखता हूँ 1/टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब यहाँ से जो रिजल्ट मैं समझाने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से देखना, इसके लिए एक रिजल्ट यहाँ समझा रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। प्रूव दिस रिजल्ट, पहले ये प्रूव करो फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए ऐसी बात नहीं जो बात है सच होती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये रिजल्ट प्रूव करना चाहता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए। तो चलो देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 1/a² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ये प्रूव करना चाहेंगे। ये रिजल्ट कैसे हम लेके चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a² लेके चलते हैं अपनी तरफ से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वल टू।
ए स्क्वेयर प्लस 1/a² माइनस 2 लिख सकता हूँ और प्लस 2 को अलग लिख देता हूँ। अच्छा बेटे, ए स्क्वेयर प्लस 1/a² माइनस 2 के साथ लिख सकता हूँ इंटू में a इंटू में 1/a। अपनी तरफ से ऐसा कर सकता हूँ मैं। a से कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। अच्छा ये क्या बन गया, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बन गया, प्लस में 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो ये रिजल्ट है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर जो हमने बनाया है यहाँ पर, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो श्योरिटी के साथ कि a माइनस 1/a का जो होल स्क्वायर है बेटा, इसका जो होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगा इसका आंसर फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ a की किसी भी वैल्यू के लिए। बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, किसी चीज़ का होल स्क्वायर कर तो हमेशा कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। एक बात तो क्लियर, स्क्वायर का मतलब क्या है, अंदर की वैल्यू, अंदर एक वैल्यू कुछ भी डालो चाहे नेगेटिव बन जाए, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। पहली बात तो ये है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 डाल दो इसमें बेटा 1, तो 1 माइनस 1/1 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो इसको इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम फिर इसके अंदर एक काम करें, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस में 2। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस साइड भी मैं 2 जोड़ दूँ और इस साइड भी मैं 2 जोड़ दूँ, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं। तो ये पूरा रिजल्ट कैसा बन गया, a माइनस 1/a, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या करा, दोनों तरफ 2 अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ, अपनी तरफ से 2 दोनों तरफ ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ दे तो इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से पे, इस इनइक्वालिटी पे, इस सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दे तो ये क्या बन गया, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2। तो ये बन जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस पूरे का आंसर क्या आया कि ये रिजल्ट इक्वल टू 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो, एक मिनट ये चेक करो। ठीक है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, इसके अंदर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये हमने इसके अंदर प्रूव कर दिया। तो हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस, जो यहाँ लिख रखा है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2, ये रिजल्ट ये लिख रखा है यहाँ पर, ये चीज़ बन गई। और कैसे प्रूव किया वो दिखा दिया मैंने कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये पूरा रिजल्ट कैसा बन गया, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन गया तो इसका मतलब हम क्या लेके चले थे, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर थी, ये पूरी वैल्यू एक बार दोबारा देखना, ये आ गया। तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिखा दिया, यानी कि इस पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिखा दिया, मतलब इसको दिखा दिया। इसको दिखाने का मतलब यही तो था, a स्क्वायर प्लस 1/a²। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² को a स्क्वायर प्लस 1/a² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिखा दिया। देखो मैंने ये प्रूव करना था, मेन बात ये थी। क्या करा, इसमें 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, माइनस 2 को इसके साथ ले लिया, प्लस 2 यहाँ लगा दिया। अब a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 के साथ इंटू में क्या कर दिया, a इंटू 1/a, प्लस में 2 अलग से है। ये पूरा रिजल्ट क्या बनाएगा, फार्मूला a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और प्लस का 2 ये आ गया। ठीक है, मुझे पता है a माइनस 1/a का जो होल स्क्वायर होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इसके अंदर प्लस का 2 और ऐड है, तो इसलिए दोनों तरफ 2 ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो ये पूरा रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन गया। तो यानी कि ये पूरा रिजल्ट जो था, यानी कि ये पूरा रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि इसको लिख सकता हूँ दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो मैंने ये प्रूव करना था, मेन बात ये थी। चलो अगर ये आप समझ पाए हो तो हमने ये आपको बताया इसके अंदर कि a स्क्वायर प्लस 1/a² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ चेक करेंगे अब आप, मुझे प्रूव करना था सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स लेके चलता हूँ। ठीक है जी, सीकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 + 1 2 लिख सकता हूँ, प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर अलग से लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस 1/टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। क्लियर है। अच्छा, लेकिन अब मैं ये प्रूव कर रहा था कि a स्क्वायर प्लस 1/a² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। ये बात मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है,
तो हमने प्रूव कर दिया ए स्क्वायर प्लस 1/a² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ये प्रूव कर दिया। तो इससे एक बात पता चलती है, अगर मैं इसमें a के स्थान पर टेंजेंट x डाल दूँ, इसमें बटा a की जगह पे टेंजेंट x पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस यहाँ पे भी टेंजेंट x डाल दो, ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x। तो टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1/टेंजेंट स्क्वायर x बन जाएगा। इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू, बट टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1/टेंजेंट स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। वो समझ आ गया ना क्यों होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ये रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। वो इधर से कह रहे हैं, मैंने कहा एक की जगह टेंजेंट x डाल के चेक कर लो, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1/टेंजेंट स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है, या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ी है, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x जो लेके चल रहे थे, सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया, देखो रिजल्ट यहाँ से चेक करो किसके बराबर था, 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1/टेंजेंट स्क्वायर x। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1/टेंजेंट स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो सीधा लिख सकते हो यहाँ पे इज इक्वल टू 4 कर दो। तो हमने लिखा दिया सीकेंट स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। बस यही प्रूव करना था बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, ये 9 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि, एक मिनट जरा मैं इस पेज को हटा देता हूँ थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं बेटा क्या कहता है, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, एक्सरसाइज में क्या पूछना चाह रहा है वो एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक्सरसाइज में कहता है ये, इज द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है cos x की किसी भी वैल्यू के लिए। अब सोचो कि cos x जो था उसकी रेंज क्या बताई थी मैंने आपको, याद करो, ये देखो ये cos x की रेंज क्या थी, -1 से +1। sin x की रेंज क्या थी, -1 से +1। ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि कैसे आया था, इसका प्रूफ भी दिया था मैंने आपको, ठीक है। यूनिट सर्कल बनाया था, उसमें बताया था कि cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो वो कहना ये चाहता है कि cos x की वैल्यू -1 से +1 कुछ भी लें, या -1 लें या फिर +1 लें, या इसके बीच में और क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। आप जो सोच सकते हो सोचो, 1/2 आ सकता है, 1/3, 1/4, 1/5, -1/2, -1, जो भी आ सकता है। क्या इनमें से ये सारी वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके बीच में, क्या इनमें से कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, हमें ये चेक करना है। तो उसका एक आसान तरीका है, cos x को t मान लो, ठीक है जी। cos x को क्या नाम दे दिया, t। cos x को जैसे ही t माना तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस का t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा cos x की t पुट कर दिया तो एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, बन गई। इसके अंदर इसको कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा रहे हैं। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, t का कोफिशिएंट बेटा 1 है ना, तो b का काम करेगा। यहाँ पे c कितना है, -6 के बराबर है, ठीक है जी। और t की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद होगा आपको, t बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है, ये फार्मूला हुआ करता। लेकिन अगर इसमें मैं चेक करूं तो यहाँ पर आपके पास बी की, ए की और सी की वैल्यू क्या क्या वो चेक कर लो। आपके पास अगर चेक करें बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 डालो, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और बी की वैल्यू 1 डाल दो, सी की वैल्यू 6 डाल दो, ए की वैल्यू 2 डाल दो, ए की वैल्यू 2 डाल दी, इसमें भी 2 डाल दी, सी की जगह -6 डाल दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। ये सॉल्व करने पर -1 प्लस माइनस इन सबको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 49 आएगा। 4 2 जा 8 है, 8 6 जा 48, माइनस का 48 प्लस का 48 बनेगा +1 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, ठीक है। -1 प्लस माइनस 7 अपन में 4। तो अगर मैं माइनस का, अगर यहाँ प्लस और माइनस है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस का यूज़ करो, एक बार माइनस का। मैं माइनस का यूज़ करता हूँ, -7 -1 -8 अपन में 4 कोमा, एक बार प्लस का 7 यूज़ करो, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 6/4, इसको सॉल्व करने पे -2, इसको सॉल्व करने पे 3/2। ये इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई, -2, t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2, और क्या आ गई 3/2। लेकिन t किसको नाम दे रखा था, बताओ cos x को t बराबर क्या दे रखा था, cos x। तो इसका मतलब cos x लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो इसका मतलब cos x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -2, या फिर cos x की वैल्यू क्या आ गई 3/2।
क्या ये दोनों वैल्यू, अभी cos x की वैल्यू है लेकिन cos x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। क्या ये दोनों पॉइंट जो निकले cos x के, क्या ये -1 और +1 के बीच में लाई करते हैं? ये दोनों वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं करती है। अगर इसके बीच में लाई करती तो ये इक्वेशन जो थी पॉसिबल थी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये भाई क्वेश्चन नंबर 10 था। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, cos x को t पुट किया, ये 2t² बन गया प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे सॉल्व किया है। इस t की वैल्यू निकाल ली, -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4 इसे अपन कॉर्डिक फार्मूला 10th क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं आप। इसमें a b और c की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, सॉल्व कर ली। t की वैल्यू क्या क्या आई चेक कर लो, -2 और 3/2। t का मतलब क्या था cos x, यानी कि cos x की वैल्यू -2 और cos x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, लेकिन बेटा cos x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। लेकिन ये -1 और +1 से बाहर है, क्योंकि -1 से +1 बेटा ये होता है -1 से +1। 3/2 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन जबकि cos x की वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यू जो निकली है वो क्या है, इस -1 से +1 के बाहर हैं। सो इसके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। इसको कौन सेटिस्फाई कर पा रहा है, केवल -2 और 3/2 सेटिस्फाई करेगा इस वैल्यू को। लेकिन cos x की वैल्यू -2 और 3/2 पॉसिबल ही नहीं है। cos x की वैल्यू कभी आती ही नहीं है, क्योंकि cos x की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में लाई करनी सही है बेटा, इसलिए ये इक्वेशन जो है पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही कर लीजिए।